हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सर्दियों में फैट जो होता है उसका कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है विच इज गुड फॉर यू। लेकिन कौन सा फैट आपके लिए हेल्दी है, कौन सा फैट आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, कौन सा फैट आपको कुकिंग के लिए यूज करना चाहिए, कौन सा फैट आपको सैलेड्स के लिए, सूप्स के लिए, दाल के लिए यूज करना चाहिए, यानी टॉपिंग के लिए यूज करना चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विच ऑयल इज गुड फॉर यू और विच फैट इज गुड फॉर यू। इज इट द देसी घी, हमारा देसी घी आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, ऑलिव ऑयल इज गुड, मस्टर्ड ऑयल इज गुड, कोकोनट ऑयल, क्या है इसमें से बेस्ट और किन लोगों को कौन सा चूज करना चाहिए, किस पर्पस के लिए, उसी के बारे में है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कंपैरिजन और इस वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑयल या कौन सा फैट आपके लिए हेल्दी है। सो हेल्दी कुकिंग ऑयल के लिए या आपके लिए जो बेस्ट कुकिंग ऑयल है वो जानने के लिए आपको 6 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। टाइप ऑफ फैट, किस तरह से प्रोसेस किया गया है वो ऑयल, स्मोक पॉइंट उसका टेस्ट और फ्लेवर, किस तरह की रॉ मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं यानी रॉ इंग्रेडिएंट, एंड लास्ट इज न्यूट्रिएंट्स। सो टाइप ऑफ फैट की बात करें तो 2 तरह के फैट होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट भी 2 और पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही रहते हैं और ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये वेट लॉस में भी सपोर्ट करते हैं अगर मॉडरेशन में खाएं। तो इसमें हेल्दी जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो हैं देसी काऊ के घी और कोकोनट ऑयल। वहीं जो अनहेल्दी ऑप्शन है जो आपको सैचुरेटेड फैट में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए वो है वनस्पति घी, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जो मोस्टली ये जो पैकेड चीज़ें आती हैं जैसे कि नमकीन है या फिर कोई और स्नैक्स होते हैं, ट्रांस फैट होता है ये, और प्रोसेस किया हुआ बटर। मोनोसैचुरेटेड फैट वो होता है जिसमें ओमेगा 9 आपको मिलता है। तो ऑलिव ऑयल है, मोस्टली जो नट्स एंड सीड्स के ऑयल होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, और मस्टर्ड ऑयल। इसमें जो अनहेल्दी वर्जन है वो है रिफाइंड ऑयल जो आते हैं, पाम ऑयल, जितने भी एक्स्ट्रा लाइट या लाइट लिखे हुए ऑयल आते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल या फिर लाइट ऑलिव ऑयल, ये अनहेल्दी वर्जन है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 मिलता है, इसमें हेल्दी वर्जन है फ्लैक्सीड्स ऑयल, सेसमे ऑयल या सोयाबीन ऑयल। अनहेल्दी ऑप्शंस हैं कॉर्न ऑयल एंड कनोला ऑयल। आप पिक्चर में देख सकते हैं तो ये कैटेगरी है। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो आपके हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ब्रेन की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। सो बेसिकली अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैट। हेल्दी सैचुरेटेड फैट आप कुछ अमाउंट में खा सकते हैं। तो टाइप ऑफ फैट पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट इज किस तरह से प्रोसेस किया गया है। मोस्टली जो ऑयल्स हम खाते हैं जो रिफाइंड ऑयल होते हैं वो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं एंड प्रोसेस्ड विद मशीनरी एंड केमिकल्स, और बहुत हाई हीट पे वो प्रोसेस होते हैं। मोस्टली इन ऑयल्स के अंदर ना स्मेल होती है ना टेस्ट होता है और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होते हैं। नेक्स्ट जो मेथड होता है प्रोसेसिंग का वो होता है मशीन से एक्सट्रैक्ट करना, एक्सपेलर्स कहा जाता है इन्हें। सो बेसिकली आपने देखा होगा, अगर आपने कभी मस्टर्ड ऑयल को निकलते हुए देखा तो मशीन से जिस तरह निकलता है इट इज़ स्लाइटली बेटर। केमिकली प्रोसेस जो होता है उससे बेटर होता है ये, बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर भी मशीन में हीट जनरेट होती है तो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय होते हैं। जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है कोल्ड प्रेस्ड मेथड, जिसमें किसी हीट का इस्तेमाल नहीं होता। ये वुड प्रेस्ड ऑयल होते हैं, ये टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, यानी ओरिजिनल टेस्ट इनके अंदर रिटेन रहता है, न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर रिटेन रहता है और फ्लेवर होता है इनके अंदर। तो जो कच्ची घनी आपने सुना होगा मस्टर्ड ऑयल आता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है जिसमें कोल्ड प्रेस लिखा होता है, या फिर ऑलिव ऑयल होता है, वो बेस्ट प्रोसेस होता है। तो प्रोसेसिंग पे नज़र डालें तो कोल्ड प्रेस मेथड आपको देखना है। जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करें मेक श्योर कि उसमें कोल्ड प्रेस मेथड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट इज स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट ऑयल का वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद ऑयल जो होता है वो बर्न होकर डिग्रेड होने लगता है, यानी वो खराब होने लगता है। सो ऐसे में किस पर्पस के लिए आप उस ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप डीप फ्राइंग के लिए और शैलो फ्राई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 160 डिग्री सेल्सियस
और उससे ऊपर का स्मोक पॉइंट आपको चाहिए जो आपको मिलेगा कोकोनट ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में या देसी घी में। हालांकि ये मेथड अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अच्छा नहीं रहेगा, आपको डीप फ्राई नहीं करनी चाहिए चीज़ें। अगर आप लाइट कुकिंग कर रहे हैं, सौते कर रहे हैं और वो भी लो हीट पे, तो 120 से 160 डिग्री सेल्सियस आपको स्मोक पॉइंट चाहिए। तो ये ऑलिव ऑयल में आपको मिलेगा, पीनट ऑयल में मिलेगा, सेसमे ऑयल में। और कुछ ऑयल होता है जिन्हें आप ना ही कुक करें तो वो अच्छा होता है, वो ड्रेसिंग के लिए आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट जो होता है 120 से बिलो होता है। तो फ्लैक्सीड ऑयल को आपको कभी कुक नहीं करना चाहिए। सेसमे ऑयल को आप थोड़ा सा कुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रॉ खाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऑलिव ऑयल भी अगर आप हल्का सा सौते करने के लिए या फिर रॉ खाएंगे सैलेड ड्रेसिंग में तो अच्छा रहेगा। सेम विद वॉलनट ऑयल। फिश ऑयल को भी आपको कभी कुक नहीं करना चाहिए, वो रॉ फॉर्म में आपके लिए अच्छा है, डाइट में रॉ फॉर्म में खाएं उसे। सिमिलरली घी वैसे आप कुक कर सकते हैं घी में, लेकिन घी टॉपिंग में आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं टेस्ट एंड फ्लेवर की। तो आप देखेंगे रिफाइंड ऑयल के अंदर या फिर जो भी ऑयल जिसके ऊपर लाइट या एक्स्ट्रा लाइट लिखा होता है उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। बेसिकली नो फ्लेवर मतलब नो न्यूट्रिएंट्स, नो टेस्ट मतलब नो न्यूट्रिएंट्स। तो जिन भी ऑयल्स के ऊपर प्योर, वर्जिन, कोल्ड प्रेस लिखा हो वही ऑयल है जिनमें ट्रू फ्लेवर आपको मिलेंगे, टेस्ट आपको मिलेंगे, वो पैलेटेबल भी होंगे और हेल्दी भी होंगे आपके लिए। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स। कई बार मेथड अच्छा होता है लेकिन जिस तरह का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है वो अच्छा नहीं होता। तो उससे भी आपको बचने के लिए इफ़ यू रियली वांट टू ईट हेल्दी तो आप ऑर्गेनिकली जो सर्टिफाइड ऑयल्स होते हैं कोल्ड प्रेस के साथ वो ले सकते हैं, स्पेशली जो लोकली रिसोर्स किए गए हों। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स। तो हेल्दी ऑयल्स के अंदर आपको ए, विटामिन डी, ई मिलेगा, घी के अंदर B12 भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, ए जो होता है वो स्ट्रेस को कम करने के लिए, डी जो होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ई जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर डैमेज को रिपेयर करने के लिए काम आता है। लेकिन साथ ही ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस भी आपको देखना है। तो जैसे मैंने कहा सैचुरेटेड फैट में ओमेगा 3, 6 आपको नहीं मिलेगा। पॉली अनसैचुरेटेड जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल है, आलमंड है, वॉलनट है, उसके अंदर आपको मिलेगा। और ओमेगा 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए। अगर इसका इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नाउ कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी ऑयल के बारे में। तो हमेशा डिफरेंट ऑयल यूज़ करें फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कीपिंग द स्मोकिंग पॉइंट ऑफ द ऑयल, आप डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ड्रेसिंग के लिए आप ऑलिव ऑयल, या फिर हल्का सा आपको ब्रेड पे सेकनी है तो उसमें ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर तड़का लगाना है उसमें आप मस्टर्ड सीड का इस्तेमाल करें। मस्टर्ड सीड का जो ऑयल होता है उसमें पानी आपको नहीं डालना चाहिए, यानी तड़का आप लगा सकते हैं लेकिन जब तक वो पूरी तरह पक ना जाए उसमें आप ना इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। सो प्योर ऑयल यूज़ करें, ट्राई करें, ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड हो, कोल्ड प्रेस हो। कभी भी ऑयल को रीहीट ना करें, रीयूज ना करें, वो पॉइजनस हो जाता है, कार्सिनोजेनिक हो जाता है, यानी कैंसर हो सकता है अगर आप ज़्यादा ऐसा ऑयल यूज़ करेंगे तो। अपने ऑयल को चेंज करते रहिए एज पर सीजन। जैसे कि सर्दियों में आप पीनट ऑयल, सेसमे ऑयल ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सीजन और रीजन के हिसाब से ही अपने ऑयल को यूज़ करें। ऑलवेज मेंटेन द बैलेंस ऑफ ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में तो ओमेगा 3 के लिए आप फ्लैक्सीड या फिश ऑयल या आलमंड ऑयल, ऐसे ऑयल्स यूज़ करें जिसमें 3 आपको मिले, ओमेगा 3। हेल्दी ऑप्शंस चूज़ करें, चाहे वो सैचुरेटेड फैट हो, अनसैचुरेटेड फैट हो, दोनों में से हेल्दी ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं वो चूज़ करें। एंड लुक फॉर न्यूट्रिएंट्स दैट यू नीड इन योर डाइट। नाउ कमिंग टू ब्रांड्स, तो मैं कुछ ब्रांड्स आपसे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने ट्राई किए हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक इंडिया के जो कोल्ड प्रेस्ड और ऑर्गेनिक जो ऑयल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा देयर आर सम अदर ऑयल्स जो मैंने इस्तेमाल किए हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, एंड आई विल मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हिच फैट इज गुड फॉर यू फॉर वेट लॉस। आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे happy. I'll be back very soon. Bye bye.